का मुख्यमंत्री ने अजमेर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। शिविर में अलग अलग स्टॉल्स भी लगाई गई थी, अलग अलग योजनाओं की, जिनका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान संसाधन मंत्री भी मौजूद रहे। पुष्कर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है, यहां अपराधियों की कोई जगह नहीं है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब अजमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया, लोगों से भी बातचीत की, योजनाओं का फीडबैक लिया, साथ ही साथ जनसभा के दौरान जमकर अपराधियों पर निशाना साधा और उन्हें चेतावनी दी। कहते हैं 19 पेपरों में से 17 पेपर लीक किए। अरे भाई, ये युवा है और युवा रोजगार के लिए पेपर देता है। युवा के मन में जो टीस थी, युवा के मन में जो उफान था, युवा जो परेशान था, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम एसआईटी गठित करेंगे। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, एडीजी के नेतृत्व में हमने एसआईटी गठित की और उस एसआईटी ने काम भी प्रारंभ कर दिया। ऐसे लोग जो नकल करवाते थे और जो नकल में किसी तरह से हिस्सा लेते थे, उनका भी इंतजाम होने वाला है और उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है। संगठित अपराध के लिए हमने गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जिसने अपना काम प्रारंभ किया है। जिस तरह के अपराध होते थे और अपराधी निकल जाते थे, ये राजस्थान है, ये शक्ति और भक्ति की धरती है, ये अपराध की धरती नहीं है। हम कहना चाहते हैं, यहां किसी भी तरह का अपराध सहन नहीं किया जाएगा। तो शिविर के बाद मुख्यमंत्री सीधे जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया और इसके बाद वो पवित्र पुष्कर सरोवर पहुंचे, जहां विधिवत रूप से उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए दुग्ध अभिषेक भी किया और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शिविर में कई योजनाओं का फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूजा अर्चना करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहां पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। भजनलाल शर्मा आज पुष्कर पहुंचे, जहां वह ब्रह्मा के दर्शन करने के बाद ही सरोवर में पूजा अर्चना भी की और यहां पर आम जनता को संबोधित भी किया। किस तरह का कार्यक्रम था, जल संसाधन मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आज मुख्यमंत्री अजमेर आए, काफ़ी जनता ने उनका स्वागत भी किया, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है हम सब लोगों के लिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजनलाल जी शर्मा हमारे पुष्कर पधारे। घनाइडा के अंदर उन्होंने जो कैंप चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा का, उसका निरीक्षण भी किया, हम लोगों से संवाद भी किया। उसके बाद जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन किए, परम पिता हमारा जो पवित्र सरोवर है उनके पूजा अर्चना करके उन्होंने प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना करी। और वो पुष्कर को लेकर बहुत ही संवेदनशील है। अभी गाड़ी में जब हम आ रहे थे तो पुष्कर के विकास के लिए उन्होंने बात करी और कहा कि जो भी प्रोजेक्ट बनाना बनाइए, पैसों की कोई कमी नहीं आएगी तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए। तो आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। इन सफलता के लिए मैं हमारे कार्यकर्ता, आम लोग और प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कॉरिडोर बनाने की बात आपने कही थी, उसको लेकर कोई चर्चा हुई या केवल विकास को लेकर ही? देखिए, कॉरिडोर की जहाँ तक बात है, हमारे केंद्रीय जो सांस्कृतिक मंत्री है अर्जुन लाल जी मेघवाल साहब, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ क्योंकि उन्हीं के विभाग से ये काम होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पधारे थे। उसके बाद पीओ से भी मेरा लगातार संवाद जारी है और निश्चित रूप से। तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर मंत्री अविनाश गहलोत ने पलटवार किया है। कहा, ये नाथी के बाड़े की सरकार नहीं है, ये राम राज्य आम जनता की सरकार है। उन्होंने कहा कि डोटासरा बड़बोले हैं, इसीलिए गंभीरता नहीं दिखती। बड़बोलेपन से ही जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस किस मुंह से राम मंदिर जाएगी? कांग्रेसी शुरू से ही राम को काल्पनिक बताते हैं, शुरू से ही राम को नकारते आए हैं। वो लोग किस मुंह से राम मंदिर जाएंगे? तो एक एक कर कई बयान, कई पलटवार मंत्री अविनाश गहलोत की ओर से सुनाते हैं क्या कुछ कहा।
कि आज हमारी विभाग की बैठक है। हम लोग आपको 60 दिन की कार्य योजना बनाकर देने वाले हैं कि हम 60 दिन में क्या करने वाले हैं। दूसरे मुद्दों की बात दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कांग्रेस सरकार शुरू से जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर सकते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं, राम शत्रु काल्पनिक हैं, तो मैं समझता हूं किस मुंह से वो राम मंदिर में जाएंगे। उनकी मुझे नहीं लगता है कि आत्मा गवाही देगी कि हम लोग राम मंदिर में जाए, जो राम के ही विपरीत है, राम की कल्पना के ही विपरीत, तो वो लोग कैसे जाएंगे जो राम विरोधी हो सकते हैं। उनके लिए तो मैं नहीं समझता कि राम मंदिर में जाना उचित होगा। हमने तो हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है उन्होंने उनको निमंत्रण दिया है, क्योंकि भारत चलता है सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ में। लेकिन वो लोग तुष्टिकरण की राजनीति के कारण लगभग 75 साल की आजादी में जब से चुनाव होने लगे उसके बाद 50-55 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन उन्होंने वर्ग विशेष को खुश करने के लिए जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसको इग्नोर करके इन लोगों ने जो अन्याय अत्याचार किया है, अब उसकी पराकाष्ठा हो गई, तो निश्चित ही देश की जनता ने उनको बार करा। तो वही राम मंदिर जाने वाले सवाल पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी। बोले, मंदिर जाने के लिए किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं, मेरा जब मन होगा मैं जाऊंगा। सुनिए। मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा। और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहां सब हमारे साथी लोग जाते हैं देश के। ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूं गलत है। आपको राजनीति करनी है मुद्दों पे करें, आप निवेश पर करें, गरीबों पर करें, किसानों पर करें, अपनी आर्थिक नीतियों पर करें। उधर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में यूडीएच, स्वायत्त शासन विभाग, हाउसिंग बोर्ड, जेडीए, मेट्रो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों से पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर 7 दिन में रिपोर्ट तलब किया। साथ ही नगर निकाय के बजट आवंटन की जानकारी को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधूरे काम, अतिक्रमण को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है। न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत भी की और बताया कि कैसे वो आगे कामकाज करेंगे, अपना विजन न्यूज 18 के सामने रखा। सुनिए। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज यूडीएच महकमे की पहली बैठक ली है जिसके अंदर यूडीएच, एलएसजी, मेट्रो और हाउसिंग बोर्ड सहित तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सर, आज सर पहली बैठक आपने ली है, अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दिए हैं, क्या कुछ राज बैठक है? आज जब से मेरे पास विभाग का घोषणा हुई थी उसके बाद जो सूचनाएं थी, उससे पहले जो जानकारियां मेरे पास थी, जनप्रतिनिधियों द्वारा जो जानकारी मेरे पास आई, आम जनता से जो कुछ शिकायतें और बातें मेरे पास आई, उन सब के मामले में अधिकारियों के साथ मैंने चर्चा करके उनको निर्देश दिए हैं। मैंने देखिए उनको आज की मीटिंग में 2-3 बातें स्पष्ट की हैं। मुझे हर काम पारदर्शी तरीके से चाहिए, भ्रष्टाचार रहित चाहिए, और जो भी विकास के काम हो, जो भी योजना परियोजना आप बनाओ, वो गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूरा हो। जो प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं लंबे समय से, अनावश्यक रुके हुए हैं, उनके बारे में भी मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा कि क्या कारण है, वो कारण सहित आप मुझे भिजवाएं, ताकि और भविष्य में दोबारा कोई जो भी योजना परियोजना प्रोजेक्ट बने तो इन कमियों खामियों को दुरुस्त करते हुए ही उनमें आगे काम समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, इस प्रकार की व्यवस्था करें। और इसके अलावा मैंने उनको ये भी निर्देशित किया कि मैं अभी 2 बार विद्याधर नगर गया था इस कार्यक्रमों में, वहाँ पिछले 4-6 महीने पहले सड़कें बनी और बहुत जगह जल भराव के कारण वो वापस टूट भी गई। तो भविष्य में विकास के काम हो तो इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं वो भविष्य में त्रुटियां नहीं रहे, इसके बारे में मैंने सारे अभियांत्रिक सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया।